आज हम बात करेंगे विस्थापन प्रतिक्रियाओं के बारे में। विस्थापन प्रतिक्रिया एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें एक तत्व या यौगिक दूसरे तत्व या यौगिक को विस्थापित करता है। इसे समझने के लिए चलिए एक सरल उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक धातु है, जैसे जस्ता, जिंक, और हम इसे एक नमक के घोल में डालते हैं, जैसे कि कॉपर आइट बारी सल्फेट CuSO4। जब जस्ता इस घोल में डाला जाता है तो यह कॉपर को विस्थापित कर देता है। परिणाम स्वरूप हमें जस्ता सल्फेट ZnSO4 और कॉपर Cu मिलता है। यह प्रक्रिया हमें दिखाती है कि कैसे एक धातु दूसरी धातु को अपने स्थान से हटा सकती है। विस्थापन प्रतिक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, एकल विस्थापन और द्विगुणित विस्थापन। एकल विस्थापन में एक तत्व दूसरे तत्व को विस्थापित करता है, जैसे कि हमने जस्ता और कॉपर के उदाहरण में देखा। जबकि द्विगुणित विस्थापन में दो यौगिक आपस में प्रतिक्रिया करते हैं और नए यौगिक बनाते हैं। जैसे कि जब सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 और एसिटिक एसिड CH3COOH मिलते हैं तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड CO2, गैस, पानी H2O और सोडियम एसीटेट CH3CCON मिलता है। अब विस्थापन प्रतिक्रियाओं का महत्व क्या है? ये प्रतिक्रियाएं न केवल रसायन विज्ञान में महत्वपूर्ण हैं, बल्कि औद्योगिक प्रक्रियाओं में भी इनका उपयोग होता है। उदाहरण के लिए, धातुओं के निष्कर्षण में हम अक्सर विस्थापन प्रतिक्रियाओं का उपयोग करते हैं। इसके अलावा विस्थापन प्रतिक्रियाएं हमारे दैनिक जीवन में भी मौजूद हैं। जैसे जब हम एक लोहे की कील को पानी में छोड़ते हैं तो वह जंग लगने लगती है। यह एक विस्थापन प्रतिक्रिया है जिसमें लोहे का ऑक्सीकरण होता है और वह ऑक्साइड में बदल जाता है। इस प्रकार विस्थापन प्रतिक्रियाएं न केवल रासायनिक सिद्धांतों को समझने में मदद करती हैं, बल्कि हमारे चारों ओर की दुनिया को भी समझने का एक तरीका प्रदान करती हैं। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करती हैं कि कैसे विभिन्न तत्व और यौगिक एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं और नए रूप लेते हैं। तो अगली बार जब आप किसी धातु को किसी घोल में डालते हैं, तो याद रखें कि आप एक विस्थापन प्रतिक्रिया का हिस्सा बन रहे हैं। यह विज्ञान का एक अद्भुत पहलू है जो हमें हमारे चारों ओर की दुनिया को समझने में मदद करता है।